हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा अपने पति राघव को अपनी बेटी प्रतीक्षा की शादी की बात याद दिलाते हुए बोलती है। मैंने आपसे कहा है ना, जल्दी से जल्दी प्रतीक्षा के लिए लड़का देखकर उसकी शादी कर दो, वरना कहीं उसका सच दुनिया के सामने आ गया ना तो शादी होने से रही। कौन बताएगा उसका सच? अरे मेरी बेटी है वो, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, तो देख परख कर ही तो ढूंढूंगा ना। जितने ज्यादा देखोगे उतनी देर होगी, और अगर उस बीच में उसको या समाज को पता चल गया ना कि वो तुम्हारी नाजायज औलाद है, तो उस नाजायज को कोई अपनी बहू नहीं बनाएगा। अब तक मैं चुप थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे कर्मों की सजा उसे मिले, लेकिन अब उसकी वजह से मेरी और तुम्हारी जायज बेटी आयशा कुंवारी बैठी है, साथ ही हमसे दूर दूसरे शहर में रह रही है। तुम इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? अरे किसी ने सुन लिया तो समस्या हो जाएगी। मैं भी नहीं चाहती कि कोई सुने, क्योंकि उसको मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है और इतने सालों से ये एक सच को दबा रखा है। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर अगर कोई ये सच उसके सामने आया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। राघव और मीरा आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ये बातें दरवाजे पर खड़ी उनकी पड़ोसन कांता सुन लेती है, जो कि उनके घर चीनी लेने आई थी। और अब इतना बड़ा सच जानकर वो खुद से बोलती है, आई तो मैं यहाँ चीनी लेने थी, लेकिन ये सच सुनकर तो मेरा दिल ही बन गया। अब इस सच को तो मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगी। इस मोहल्ले में कई बार मीरा ने मुझे नीचा दिखाया है ना, मैं भी समय आने पर उसको और उसके पूरे परिवार को नीचा दिखाऊंगी। कांता इतना सुनकर बिना कुछ बोले बिना कुछ लिए ही वापस अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अच्छी घर का रिश्ता प्रतीक्षा के लिए आता है। लड़के का नाम अर्जुन था, जो अपनी माँ मैना के साथ राघव के घर प्रतीक्षा को देखने आता है। दोनों परिवार आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कांता आ जाती है और मीरा के घर में मेहमानों को देखकर बोलती है, अरे वाह राघव भाई साहब और मीरा बहन, घर में बड़ी रौनक लगी है। कौन है ये लोग? कांता बहन जी, ये लोग प्रतीक्षा को देखने आए हैं। ये है अर्जुन और ये है उनकी माताजी मैना देवी, और मैना जी ये है हमारी पड़ोसन कांता बहन। नमस्ते जी, आइए बैठिए और बताइए जरा प्रतीक्षा कैसी लड़की है? अब शादी ब्याह की बात है, जांच परख के रिश्ता होना चाहिए। जी बहन जी, देखिए प्रतीक्षा तो बहुत ही हंसमुख लड़की है, बहुत लाड़ प्यार से पली है। वैसे शादी जैसे मामलों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको पता है हमारे मोहल्ले में एक ही दंपत्ति ने अपनी नाजायज बेटी की शादी एक बड़े घर में कर दी, और बाद में जब उनको पता चला कि जिस लड़की को वो शादी करके लाए हैं वो नाजायज बहू है, तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अच्छा, वैसे ये गलत है, ऐसे झूठ बोलकर रिश्ता थोड़ी जोड़ना चाहिए। कांता और मैना की बातें सुनकर राघव और मीरा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इतने में ही प्रतीक्षा सबके सामने आती है। उसका मासूम चेहरा और सरल स्वभाव पहली ही नजर में मीरा को भा जाता है, और साथ ही अर्जुन भी प्रतीक्षा को देखते ही हामी भर देता है, और दोनों परिवार वालों की रजामंदी से ये रिश्ता तय हो जाता है। सभी लोगों के घर से जाने के बाद प्रतीक्षा के पास आकर उसके पिता राघव उसे बोलते हैं, बेटी प्रतीक्षा, तुम्हें लड़का सच में पसंद तो है ना? मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को आगे कोई भी समस्या हो। हाँ पापा, और मुझे आप पर और माँ पर पूरा यकीन है कि आप दोनों मेरे लिए कुछ बुरा थोड़ी ना चुनोगे। राघव और प्रतीक्षा की बातें दरवाजे पर खड़ी मीरा भी सुन रही होती है, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। मीरा प्रतीक्षा की सगी माँ नहीं थी। ये बात आज तक उसने प्रतीक्षा को जाहिर नहीं होने दी, लेकिन शायद दुनिया के सामने अब ये सच आने वाला था, क्योंकि कांता ये जानती थी कि प्रतीक्षा राघव की नाजायज औलाद है, और वो इस बात का फायदा उठाती है। कुछ ही दिनों में शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसमें हल्दी का प्रोग्राम भी शामिल होता है। जब प्रतीक्षा को अर्जुन के घर से आई हल्दी लग रही होती है, तो कांता मीरा के बगल में खड़ी होकर बोलती है, देखो ना मीरा बहन, प्रतीक्षा बेटी कितनी खुश है। उसको लग रहा है उसके आने वाली जिंदगी कितनी खुशियाँ भरी होगी, लेकिन बेचारी क्या कांता बहन, आप कहना क्या चाहती है? यही कि बेचारी की खुशियों को ग्रहण लग जाएगा जब उसको पता चलेगा कि वो अपने माँ बाप की नाजायज औलाद है, और तो और उसके ससुराल वाले एक नाजायज बहू को अपनाएंगे। कभी नहीं। मीरा
कांता के मुंह से ये सुनकर हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है और तुरंत ये बात राघव को बताती है। राघव और मीरा घबराते हैं कि ये बात प्रतीक्षा के सामने ना आ जाए, इसीलिए वो फंक्शन के बीच कांता को लेकर अंदर कमरे में बात करने जाते हैं। उनको ऐसे जाते हुए प्रतीक्षा देख लेती है। कुछ देर में तीनों कमरे में होते हैं, जहाँ राघव कांता के सामने हाथ जोड़े बोलता है। कांता बहन, ये बात जो आपने मीरा को बोली उसको किसी के सामने मत बोलना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटे की जिंदगी का सवाल है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, माना प्रतीक्षा मेरी बेटी नहीं है, वो इनकी नाजायज औलाद है, लेकिन मैंने उसे अपनी खुद की औलाद की तरह पाला है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो, इसलिए प्लीज आप मुंह बंद रखिए। उसके ससुराल वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं भी तो उसका भला ही चाहती हूँ। मैं क्यों बताने लगी भला? बताऊंगी तो मैं जरूर। अरे आखिर यही तो मौका है तुम्हारी इज्जत का दुनिया के सामने तमाशा बनाने का। कांता मीरा और राघव के सामने तो अपना मुंह रखने के लिए हामी भर देती है, जिसके बाद वो थोड़े से निश्चिंत होकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी वाला दिन आता है। दुल्हन के जोड़े में तैयार प्रतीक्षा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तभी झूमते नाचते उसकी बारात आ जाती है। कुछ देर में मंडप में बैठी अर्जुन के पास प्रतीक्षा दुल्हन बनी आती है, लेकिन वो मंडप में बैठने से इनकार करते हुए बोलती है, मैं इस मंडप में नहीं बैठूंगी। प्रतीक्षा की ये बात सुनकर मीरा, राघव के साथ साथ अर्जुन और नैना भी हैरान हो जाते हैं और नैना अपनी होने वाली बहू से इसके पीछे का कारण पूछते हुए बोलती है, क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी जबरदस्ती शादी हो रही है? तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ कर ही तो उस दिन हमने ये रिश्ता पक्का किया था, फिर अब क्या दिक्कत है? माँ जी, उस समय आप और मैं एक सच्चाई नहीं जानते थे और मैं आपको अब वो सच्चाई बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो सच शादी के बाद आपके सामने आया तो आपकी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कौन सा सच है प्रतीक्षा जी? वो सच ये है कि मैं अपने पिता की नाजायज औलाद हूँ। मैं मीरा माँ की सगी बेटी नहीं हूँ और ऐसी नाजायज लड़की को आप अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगे। मुझे भी ये सच तब पता चला जब मैंने अपने माता पिता को किसी के आगे हाथ जोड़कर इस सच को छुपाने की विनती करते देखा। हाँ, मैं नाजायज हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पर फिर भी अगर आपको ये शादी तोड़नी है तो तोड़ दीजिए। किसी की नाजायज बहू बनने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूं। नहीं प्रतीक्षा, पागल हो गई हो। मैं ना बहन, मानती हूँ ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने इसको अपनी खुद की बेटी माना है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये नाजायज नहीं है, मेरी बेटी है। लो जी, मुझे कह रहे थे ये बात ना बताऊं मैं। यहाँ तो खुद ही बेटी ने ढिंडोरा पीट दिया कि वो नाजायज बेटी है अपने बाप की, और अब किसी की नाजायज बहू बनने जा रही है। बस करो कांता बहन। अरे आपके कारण ही आज इस बच्ची ने ये कदम उठाया है। अरे हमें ये सच पता था। राघव और मीरा जी ने हमें हल्दी वाले दिन ये बता दिया था। साथ ही हमें ये भी बताया था कि आप मुझे ये सच बताने की कोशिश करेंगी और ये शादी तुड़वाना चाहेंगी, और आपने किया भी। हम जब से यहाँ आए हैं आप मेरे आगे पीछे लगी हुई हैं ये सच बताने के लिए। अरे लेकिन ये तो आपके भले के लिए ही बताना चाहती थी मैं। अरे ऐसी नाजायज बहू किसको चाहिए? ऐसी लड़की को आप अपनी बहू और आपका बेटा अपनी पत्नी कभी नहीं बनाना चाहेगा। गलत। मैं प्रतीक्षा जी को ना हर हाल में अपनाऊंगा, और नाजायज बेटी भले ही होंगी लेकिन मेरी जायज बीवी होंगी और मेरी माँ की जायज बहू भी होंगी। और ना उसके आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप ना खाना खाइए और शादी एंजॉय कीजिए। और प्रतीक्षा, मैं ना यहाँ तुमसे शादी करने आया हूँ। तुम्हारे पास से ना मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारा फ्यूचर साथ में होगा, वो मेरे लिए मायने रखता है। आप चलो मेरे साथ मंडप में। अर्जुन अपना हाथ प्रतीक्षा की तरफ बढ़ाता है और प्रतीक्षा अपनी आंखों में आंसू लिए उसके हाथ में अपना हाथ देती है, जिसके बाद दोनों मंडप में बैठते हैं और शादी की रस्में शुरू होती हैं। कुछ देर में सारी रस्में पूरी होती हैं और प्रतीक्षा अपने ससुराल में एक नाजायज बहू नहीं बल्कि एक जायज बहू बनकर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।